दोस्तों आज हम बात करेंगे छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा किस प्रकार मनाई जाती है, छठ पूजा का बिहार के लोगों के लिए क्या महत्व है, इसका पूरी दुनिया के लिए क्या महत्व है, छठ पूजा में किन देवी देवताओं की पूजा करी जाती है और क्यों की जाती है। साथ ही साथ ये एक कम्युनिटी फेस्टिवल है, पर क्या ये आज एक कम्युनिटी तक ही सीमित है या फिर ये ग्लोबली मनाया जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, इस वजह से वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कोई नासा में भी साइंटिस्ट है, कोई सिलिकॉन वैली में सर्व कर रहा है, बट वो कभी भी अपनी संस्कृति को नहीं भूलते, वो अपनी संस्कृति से दूर नहीं जाते। इस वजह से हम देखते हैं कि अमेरिका में, यूके में, जहां पर भी वो होते हैं वहां पर छठ पूजा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ इस त्योहार का महत्व इतना बड़ा है कि इसको केवल और केवल बिहार की कम्युनिटी ही नहीं, आसपास से जुड़े हुए जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर भी मनाया जाने लगा है, क्योंकि काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग छठ पूजा की तरफ। इसलिए छठ पूजा एक बहुत बड़ा त्योहार बनता जा रहा है। इस पूजा में सूर्य की और कात्यायनी देवी, जो 9 दुर्गाओं में से एक देवी है, कात्यायनी देवी, उनकी पूजा करी जाती है। कात्यायनी देवी को यह माना जाता है कि वो हमारी संतानों के जीवन की रक्षा करेंगी। साथ ही साथ सूर्य भगवान ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। इस वजह से वो जो ऊर्जा हमें देते हैं उससे हमें जो खेती, फसल, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें प्राप्त होता है, साथ ही साथ हमें जो शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके लिए हम सूर्य का भी धन्यवाद करते हैं, सूर्य का भी आभार व्यक्त करते हैं। आज हम इसी पूजा के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि इसका हमारे कल्चर पर क्या इंपैक्ट और किस तरह हमें हमारा जो कल्चर है वो इतना रिच है। देखिए, भारतीय संस्कृति की कई बार उलाहना की गई, उसमें तरह तरह की बातें की गई, ब्लेम डाला गया कि भाई ये तो एनिमल्स की वर्शिप करते हैं, ये तो नेचर की वर्शिप करते हैं, राइट। हम इसलिए एनिमल्स और नेचर की वर्शिप करते हैं क्योंकि एनिमल्स से और नेचर से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। नेचर हमें प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एनिमल्स इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारतीय संस्कृति में इनकी पूजा की जाती है तो कुछ गलत नहीं किया जाता है, हमसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सीखना चाहिए। तो छठ पूजा, व्हाट इज इट, व्हाट मेक्स इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बिहार। छठी मैया कौन है, आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। As the Chhath Puja festivities unfold this week, devotees across India, Nepal, and the Indian diaspora anywhere, they worship their gods, they enjoy their festivities, and they go through the rigorous rituals of 4-day festival. 4 दिनों में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, एक दिन का नहीं है। काफी लंबे समय के लिए डिवोटीज जो हैं वो व्रत रखते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपने व्रत को फाइनली तोड़ते हैं। The celebrations began on November 5th विद द नहाए खाए। जो पहला दिन होता है उस दिन नहाए खाए की परंपरा है, नहाना और खाना। एंड आर सेट टू कल्मिनेट विद द उषक अर्घ। उषक मींस सूर्य। उषा कहा जाता है ऐसे टाइम को जब सनराइज होता है, तो उषक अर्घ, उस वक्त ही सूर्य को अर्घ देना होता है। और इस वक्त आप रिवर के अंदर या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर खड़े होकर ये अर्घ देते हो। काफी ज्यादा रिगरस एक्टिविटी है। कई लोग इस दौरान बेहोश हो जाते हैं, चक्कर खा के गिर पड़ते हैं, मगर उनका जो डिटर्मिनेशन होता है अपने भगवान के प्रति, अपने रिचुअल्स के प्रति, वो देखने लायक होता है। अगर हम इसके माइथोलॉजिकल ओरिजिन्स की बात करें तो छठ इज बिलीव्ड टू बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ एंशिएंट नेचर वर्शिप वेयर द सन वाज रिवर्ड एज अ लाइफ गिविंग फोर्स। ठीक है, तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो संस्कृति है, वो कुछ सालों पहले नहीं बनी है। ठीक है, किसी भी एक इंडिविजुअल ने नहीं बनाई है, ये एक बहुत पुरानी संस्कृति है। इसमें नेचर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस वजह से सन गॉड की पूजा का प्रावधान है। वैदिक रेफरेंसेस में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद भी ये मेंशन करता है कि किस तरह सन गॉड की पूजा करना जरूरी है और हिंदू प्रैक्टिसेस में इसको किया जाना चाहिए। आज भी हमारे यहां रविवार को सन गॉड के लिए व्रत रखे जाते हैं, जिससे उनकी जो कृपा है हम पर आ सके। रामायण की कनेक्शन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड राम और सीता माता ने अयोध्या वापस आने के बाद उन्होंने फास्ट रखा था और यज्ञ कंडक्ट किया था, मतलब उन्होंने यज्ञ किया था वापस आने के बाद। इसका रामायण से भी कनेक्शन है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो फेस्टिवल इन्वॉल्व्स ऑफरिंग्स टू उषा एंड प्रत्युष। उषा जब सन राइज हो रहा होता है और प्रत्युष का मतलब है उल्टा उसका, उषा का उल्टा, जब सन सेट हो रहा होता है, ऐसे समय पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उसको उदय होते वक्त भी और उसके अस्त होते वक्त भी। सन इज कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइफ। हम जानते हैं कि आज हमारे पास जितनी भी एनर्जी है वो या तो जियोथर्मल एनर्जी है या फिर सन से आई हुई एनर्जी है, राइट। हमारे पास जितनी भी एनर्जी है उसका सोर्स सन गॉड ही है, राइट। रिचुअल्स किस तरीके के होते हैं, इसमें लंबे समय के लिए 36 घंटे के लिए फास्टिंग की जाती है,
वाटर बेस्ड ऑफरिंग्स, मतलब आपको अर्घ जो देना है उसमें जल का अर्घ दिया जाता है नदी में खड़े होकर या फिर किसी भी वाटर बॉडी में खड़े होकर। की रिचुअल्स टेक प्लेस नियर वाटर बॉडीज, कुछ भी हो सकता है, एक तालाब हो सकता है, एक नदी हो सकती है, विद डिवोटीज स्टैंडिंग इन वाटर व्हाइल मेकिंग ऑफरिंग्स टू द सन। आप समझ सकते हैं कि अगर आप लंबे समय तक पानी में खड़े रहेंगे, जो ठंडा पानी है, उससे आपकी बॉडी जो होती है धीरे धीरे टेम्परेचर लूज करने लगती है, राइट। इससे हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, बट डिटर्मिनेशन इतना ज्यादा है पूजा को करने का कि लोग फिर भी ऑफरिंग्स देते हैं, वो मानते नहीं, ठीक है। छठ पूजा इज अ 4-day फेस्टिवल। पहला दिन जो होता है नहाए खाए का होता है, बाथ एंड मील। डिवोटीज टेक अ होली बाथ इन अ रिवर और अ पॉन्ड। मील जो होता है वो सिंपल, अ सिंपल बॉटल ऑफ गोड करी, लौकी की सब्जी इज ईटन। होम रिचुअल्स की अगर हम बात करें, फॉर दोज हु आर अनेबल टू गो टू अ वाटर बॉडी, रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड एट होम। आजकल बहुत मॉडर्न तरीके से, अलग तरीके से उसको रिचुअल को मनाया जा रहा है। एक टब बड़ा सा लिया गया और उसमें खड़े होकर के भी अर्घ दिया जा सकता है। तो जिस तरीके से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं, हम नदी में नहीं जा सकते, आसपास नदी नहीं है, तो हम इस तरीके से उस त्योहार को मनाते हैं, राइट। हम अपने देश में नहीं है, हमारा देश जो है नदियों का देश है, बहुत सारी नदियां हैं, बट मान लीजिए हम जॉब की वजह से, एजुकेशन की वजह से कहीं बाहर गए हुए हैं, तो इस त्योहार को हम किस तरह से मनाएंगे? अपने घर में ही कोई वाटर बॉडी बना करके छोटी सी हम इस त्योहार को मना सकते हैं। दूसरा दिन जो होता है वो खरना का होता है। पहला फास्ट हम इस दिन रखते हैं। इवनिंग मील जो होता है हमारा रोटी और खीर होता है, ठेकुआ बनाया जाता है, एंड इट इज ऑफर्ड टू द गॉड्स एज वेल। फास्ट यहां से चालू हो जाता है, 36 घंटे का फास्ट होता है मील को लेने के बाद। उसके बाद संध्या अर्घ या संजक अर्घ इसको बोलते हैं, इवनिंग ऑफरिंग हमें इसमें देनी होती है। तीसरा दिन जो है वाटर बॉडी रिचुअल, डिवोटीज ऑफर प्रेयर्स टू द सेटिंग सन बाय द वाटर। Decorations, the area is decorated with diyas and fruits like sweet potatoes, bananas and water chestnuts are offered. ठीक है। उसके अलावा चौथा दिन जो होता है वो चढ़ता हुआ सूर्य जो है, मॉर्निंग ऑफरिंग। यहां पर प्रत्युष अर्घ दिया जा रहा है, संध्या अर्घ दिया जा रहा है, यहां पर उषक अर्घ दिया जा रहा है। जब सन राइज हो रहा है तब अर्घ दिया जा रहा है। तो डिवोटीज ऑफर प्रेयर्स टू द राइजिंग सन, द फास्ट concludes and devotees break it with prasad, blessed food। ये माना जाता है कि ये जो हमने सूर्य को अर्घ किया है उसमें से ही कुछ टुकड़ा लेकर वो अपना व्रत तोड़ देते हैं। ये कल्चरल प्राइड, अगर देखिए कम्युनल फेस्टिवल है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही पहले मनाती थी, बट आज ये बिहार से बाहर जा रहा है फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग ये जान रहे हैं कि भाई नेचर को वर्शिप करना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। उनको ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। रिलीजन हमें साथ में लाता है, रिलीजन का काम है एक दूसरे से हमें जोड़ना, हेजीमनी, हार्मनी मेंटेन करना सोसाइटी में। और जब हम इस ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए एक दूसरे के साथ आते हैं तो उससे हमारी कम्युनिटी में जो आपस में सेंटिमेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट। और इससे हमारी इकोनॉमी भी इंप्रूव होती है। जो किसान तरह तरह के फल फूल सब्जियां बेचना चाहते हैं, उनकी फल फूल सब्जियां आसानी से बिक जाती हैं, उनका लाइवलीहुड इससे चलता है। इसलिए भी छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ कल्चरल प्राइड, कम्युनिटी प्राइड। साथ ही साथ इससे इंक्लूसिविटी आती है, क्योंकि किसी भी कास्ट का व्यक्ति, किसी भी जाति से वो बिलोंग करता हो, वो इस फेस्टिवल को मना सकता है, इस पूरी पूजा पद्धति को कर सकता है। साथ ही साथ डायरेक्ट वर्शिप है, कोई बीच में मिडिलमैन नहीं चाहिए आपको, कोई आपको पुरोहित नहीं चाहिए, कोई आपको पंडित नहीं चाहिए जो आपकी पूजा को कंक्लूड कराएगा या कंडक्ट कराएगा। आप खुद ही ऑफर करते हो भगवान को। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है उसके अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट है ये चीज कि भाई आप जो पंडिताई है उससे ऊपर उठ रहे हो, आप खुद भगवान, आपने मिडिलमैन, आपका मैसेंजर जो है वो कोई नहीं, आप डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली भगवान से कनेक्ट कर रहे हो आप, राइट। तो इसलिए ये जो हमारी सोशल एविल्स हैं उसको भी ब्रेक करने वाला फेस्टिवल है। साथ ही साथ जो रिचुअल्स हैं वो सिंपल हैं, सभी के लिए इक्वल हैं, गरीब अमीर सभी के लिए इक्वल हैं। गरीब थोड़ा कम लग्जरी के साथ मनाएगा, अमीर भी वही करेगा, बट वो ज्यादा फल फूल सब्जियां ला सकता है। प्रोसेस सेम है सबके लिए, राइट। तो इससे कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है समाज में उसको भी दूर किया जा रहा है। स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल मैसेज इससे क्या दिया जा सकता है कि भाई भारतीय संस्कृति में लाइफ सस्टेनिंग एनर्जी जो है, नेचर जो प्रोवाइड करता है उसकी पूजा की जा रही है। फल फूल सब्जियों का यूज किया जा रहा है जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है, हमारी जो संस्कृति है, वो हमें नेचर की पूजा, जो हमें सब कुछ देता है,
उसकी पूजा करने का मौका देती है, उसकी पूजा करने के बारे में सिखाती है। तो इट हैज अ फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल मैसेज एज वेल। और आगे चलकर मुझे लगता है कि छठ पूजा जैसे त्योहारों को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में नेचर वर्शिप बढ़ सके, नेचर को लेकर सेंसिटिविटी बढ़ सके। हम ये समझें कि प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, क्या हम प्रकृति को वापस कुछ दे पा रहे हैं, इस चीज पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। जो विद्यार्थी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई किस तरह से जो छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, उसका कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, एनालाइज द रीजंस बिहाइंड इट्स वाइड स्प्रेड अपील एंड डिस्कस द मैसेज इट कन्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिविटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड द साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ। आई होप आपको इस डिस्कशन से भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदू धर्म की महानता के बारे में और साथ ही साथ इस त्योहार के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डू कनेक्ट टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी छठ।